बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ शलजम गोश्त की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये शलजम गोश्त तैयार होता है। आसान है रेसिपी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो इसमें कुछ ख़ास टिप्स हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आप यकीन करें कि बच्चे बड़े सब इसको बेहद पसंद करेंगे। जो हल्की सी कड़वाहट बिटरनेस होती है शलजम में, जिसकी वजह से कई लोग इसको खाना पसंद नहीं करते, तो वो भी बिल्कुल इस रेसिपी में नहीं रहेगी। और इतना मज़े का आपका ये शलजम गोश्त तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं शलजम गोश्त। आधा किलो शलजम को इस तरह क्यूब्स में काट लिया है मैंने। आधा किलो ये बीफ है मेरे पास। ये फ़ैट वाला अच्छे हेल्दी जानवर का गोश्त लिया है मैंने। थोड़ा सा फ़ैट वाला गोश्त हो तो बड़ा जूसी ये सालन तैयार होता है। साथ ही 3 अदद टमाटर और 4 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। सबसे पहले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में 2 बड़ी इलायची आपने ऐड करनी है। और चारों जो प्याज हैं इनको बारीक स्लाइस करके आपने हल्का सा फ्राई करना है। इनको हमने ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। 1 टीस्पून यहीं पे आपने नमक ऐड करना है और साबुत लहसुन 1 गड्ढी छील के आपने इसमें फ्राइंग के लिए डाल देनी है। इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आएगा ये आप बना के आपको आइडिया होगा। अब साथ ही हमने गोश्त ऐड कर देना है और गोश्त को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट ना हो जाए। इस तरीके से लहसुन नमक के साथ फ्राई करेंगे आप पहले गोश्त को, तो यकीन करें इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। 1 टीस्पून रेगुलर सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो डाली है, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। नमक हमने पहले ही फ्राइंग के टाइम ऐड कर दिया था प्याज को फ्राई करते हुए। इन मसालों के साथ अब आपने 8 से 10 मिनट पूरे मीडियम आंच पे बहुत अच्छी तरह गोश्त को भूनना है। 8 मिनट तक फ्राई करने के बाद टमाटर ऐड कर दें। 2 मिनट तक टमाटरों को भी फ्राई करें ताकि टमाटर जो हैं वो उनका पानी खुश्क हो जाए। अगरचे ये मसाला यकजान इतनी देर में नहीं होगा, लेकिन जब हम गलाएंगे गोश्त को तो ये लहसुन टमाटर प्याज ये सब एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा। लेकिन भुनाई आपने ज़रूर 10 मिनट तक पूरे करनी है इसी स्टेज के ऊपर गोश्त की, प्याज लहसुन की। और इसके बाद इसको हमने करना है प्रेशर कुक। 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी और इसको 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूंगी, यानी सीटी बजने के बाद 12 मिनट आपने देने। ये चूँकि बड़ा अच्छा हेल्दी जानवर का गोश्त है, 12 मिनट में गल जाएगा। लेकिन अगर आपका बीफ हार्ड हो तो आप 15 से 20 मिनट भी इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। अपने गोश्त की क्वालिटी का अंदाज़ा आपने खुद कर लेना है, लेकिन इसी स्टेज पर आपने फुल सॉफ्ट ज़रूर कर लेना है। आप देखें गोश्त अगरचे गल गया, लेकिन यखनी अभी इसके अंदर मौजूद है, पानी मौजूद है, प्याज टमाटर भी अभी घुले नहीं हैं, गल चुके हैं लेकिन घुले नहीं, मसाले की शक्ल नहीं इख्तियार की। इसी यखनी में हमने अपने शलजम ऐड करने हैं ताकि जो शलजम है उनमें गोश्त का टेस्ट आए, यखनी का एक टेस्ट आएगा इसके अंदर। हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे इस स्टेज पे, लेकिन इसके बाद भी ज़ाहिर है कि शलजम हार्ड होते हैं, इनको गलने में टाइम लगता है। इसी स्टेज पे आपने हरा धनिया ऐड करना है और बारीक कटी हुई अदरक, 1 टुकड़ा 2 इंच का ले लें अदरक का। हमने पहले अदरक नहीं ऐड की थी। 3 जो हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड करनी है। इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना। इसी तरह प्रेशर कुकिंग के बाद बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट के अदरक आपने डालनी है। और आप देखिएगा कि इस तरीके से जो फ्लेवर आएगा बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर होगा। अब जी हम इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। उससे ये होगा कि हमारा मसाला एक जान हो जाएगा और जो शलजम है इनके अंदर टेस्ट आएगा और शलजम की फिर हम भुनाई भी करेंगे। अब देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, पानी खुश्क हो गया है 2-3 मिनट के अंदर अंदर। जितनी यखनी थी एब्जॉर्ब कर ली है शलजम ने। अब जो है इसकी हम तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि शलजम में भी जो है एक तो सारे मसालों का टेस्ट आ जाए, दूसरा हमारा मसाला बिल्कुल एक जान हो जाए, इसमें आपको टमाटर प्याज नज़र ना आए। तो ये इसके लिए भुनाई बहुत ज़रूरी है। ये देखें पानी खुश्क होता जा रहा है तो साथ साथ मसाला जो है वो एक जान होता जा रहा है और अपनी प्रॉपर शक्ल जो है वो अख्तियार कर रहा है। इतनी अच्छी खुशबू है साबुत लहसुन डालने की वजह से इसकी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है, आपको लुक से ही पता चल रहा होगा कि मसाला। अभी हम मज़ीद भुनाई करेंगे जब तक बिल्कुल महीन और एक जान ना हो जाए ये सारे का सारा मसाला इस रेसिपी में। अगर अब तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लग रही है। तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हमारी माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप भी इस फैमिली का हिस्सा बने, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। देखिए कितना अच्छा सा मसाला हो गया है। हमारे चैनल पर आम
घर के सादा किचन के मसालों से आपको वो रेसिपीज़ दी जाती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके काम आने वाली हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है या जो बच्चे बच्चियाँ परदेश में घर से दूर रहते हैं, उनके लिए ये घर का माहौल, घर के खाने बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं तमाम छोटी बड़ी डिटेल्स के साथ और गैर ज़रूरी तफसीलात बताए बगैर ये तमाम रेसिपीज़ देती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखें 2-3 मिनट की बुनाई में जो है बहुत अच्छा मसाला जो है फॉर्म हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। प्याज और टमाटर कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके पूरे 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे आपने कवर कर देना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आपके जो शलजम है। हमने शलजम को बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल मुलायम रखना है। मैं इसको घुलाऊंगी नहीं शलजम को, जिस तरह शलजम का भरता वगैरह तैयार किया जाता है उस तरह नहीं होगा। इस स्टेज पे दोबारा आपने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है। जहाँ ये जो हरा धनिया भुनाई के टाइम या उबलने के टाइम हम ऐड करते हैं, इसका बिल्कुल एक सेपरेट फ्लेवर आता है। गार्निशिंग पे भी ज़रूर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। अब देखें जी 10 मिनट के बाद जो है मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो गए हैं हमारे शलजम। में आपको जो है इनको काट के भी दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने नरम हो चुके हैं, बिल्कुल खाने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करके मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि बिल्कुल ये ऐसे मुलायम हो जाए कि बिल्कुल नवाला जो है वो रखते ही बिल्कुल मलाई की तरह ये मुलायम हो। थोड़ा सा जो शोरबा या ग्रेवी है उसको भी हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस चीज़ के साथ, बॉयल चावलों के साथ खा रहे हैं, चपाती के साथ, उस हिसाब से अपने अपना शोरबा जो है एडजस्ट कर लेना है, ग्रेवी एडजस्ट कर लेनी है। गरम मसाला ऐड करके 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी पूरा ऑयल घी ऊपर आ जाएगा और बेहतरीन लुक ये देखें। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दें, फ्लेम ऑफ करके ऊपर ताज़ा हरा धनिया जो है वो डाल दें गार्निशिंग के लिए, और तैयार है आपकी सुपर हिट किस्म की शलजम गोश्त की ये डिश। आपने इसी रेसिपी से इसको तैयार करना है और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपका 1-2 लाइन, 1-2 लफ्ज़ का कमेंट भी हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, आपको प्रॉपर अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। गोश्त इंतहाई गलने के बावजूद बिल्कुल इंटैक्ट है। इसी तरीके से शलजम के पीस जो हैं बिल्कुल उनकी शक्ल बरकरार है और बिल्कुल हलवे की तरह गले हुए ये पीस हैं। मसाला आप चेक करें, मसाले का टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त आया कि देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। तो गर्मा गर्म चपातियों के साथ सर्व करें, बॉयल चावलों के साथ बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। बड़ी बेहतरीन रेसिपी है, इसलिए आपने इसको ट्राई भी करना है और आपने शेयर भी करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये वाकई जैसा हमने दावा किया एक गिफ्ट रेसिपी है।